दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसकी सल्तनत का क्या हुआ? अलाउद्दीन के मरने के बाद उसकी हरम की महिलाएं और उसकी पत्नियां आखिर कहां गई? क्या उन्होंने किसी और से शादी कर ली या फिर कोई और राजा उन्हें जीत कर ले गया? ये सब बातें आपके मन में कभी कभी उठती होंगी, लेकिन आखिर खिलजी जैसा चालाक और ताकतवर सुल्तान जिसने औरतों को जीतने के लिए इतनी सारी जंगें की, उसके अंतिम समय में उसकी पत्नियों का क्या हुआ? आखिर कुछ ना कुछ तो उसने सोचकर जरूर रखा ही होगा। आज की वीडियो में हम आपको अलाउद्दीन खिलजी की कुछ पर्सनल जिंदगी की बातें और रहस्य बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही आसपास के छोटे मोटे राज्य और राजा खुद ही शस्त्र छोड़कर अपने आप हार मान लेते थे। खिलजी जितना ताकतवर था, उससे कहीं ज्यादा वो शातिर दिमाग का था। मलिक काफूर से मिलने से पहले उसने जितने भी युद्ध जीते थे वो सारे अपने दिमाग के बल पर ही जीते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जीते जी बहुत सारे मंदिरों और इमारतों को खंडर करके उनकी जगह मस्जिदें बनवा दी। उसके हरम में अधिकतर हिंदू महिलाएं थी। उसका कहना था कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। यही कारण था कि उसकी 4 शादियों में 3 पत्नियां हिंदू थी। उसकी एक बीवी जिसका नाम मलिका-ए-जहां था, वो उसी के चाचा की, सगे चाचा की लड़की थी, यानी कि उसकी बहन थी। उसने मलिका-ए-जहां से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो अपने चाचा जलालुद्दीन की जगह सुल्तान बनना चाहता था और उनकी गद्दी को हथियाना चाहता था। मलिका-ए-जहां से शादी के बाद उसने अपने चाचा यानी कि मलिका-ए-जहां के पिता यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसकी सल्तनत को कब्जे में कर लिया। अपने चाचा को मारकर उनकी गद्दी को हथियाना और उनके सारे सैनिकों और उनकी सारी रखेलों को अपने कब्जे में कर लेना, ये अलाउद्दीन खिलजी की पहली जीत और सफलता थी। जलालुद्दीन के मरने के बाद उसके सारे सिपाहियों को और उसकी रखेलों को अपने कब्जे में करने के बाद अलाउद्दीन का जज्बा 7वें आसमान पर था। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान सफलता को पाने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करता है, वो जितनी जल्दी सफल होता है उतनी ही जल्दी सफलता की सीढ़ियां उसे नीचे भी गिरा देती हैं। अलाउद्दीन ने अपनी ताकत और चतुराई से जो भी कामयाबी हासिल की, उसको सब मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगा। अलाउद्दीन जब अपने जीवन के अंतिम पलों को मुश्किल के साथ काट रहा था, तब उसने अपनी पहली पत्नी मलिका-ए-जहां को अपने पास बुलाया और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपनी जिंदगी को रोकर नहीं बल्कि हंसकर काटना। तुम अगर किसी से प्रेम करती हो तो उसके पास चली जाना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर तुम मेरे वियोग में रोती रहोगी तो जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी कितना नेक दिल था, जो कि अपनी बीवी से ऐसी बातें बोल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके वंश में दूसरा ऐसा कोई नहीं था जो उसकी जगह ले सके, और ना ही खिलजी वंश में कोई ऐसा शासक था जो कि अलाउद्दीन के मरने के बाद उसके जैसी ताकत और दिमाग रखता हो। हालांकि अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन का खास वजीर और उसका प्रेमी मलिक काफूर था, जो कि अलाउद्दीन के बीमार होने पर सारे बड़े फैसले लेने लगा था। अलाउद्दीन उससे इतना ज्यादा प्यार करता था कि मलिक काफूर के हर फैसले को वो अपना फैसला बता देता था। यूं तो अलाउद्दीन के बाद उसकी विरासत और उसके पूरे राज्य को हथियाने का पूरा षड्यंत्र मलिक काफूर ने रच ही लिया था, लेकिन सारे राज्य को ये पता था और पूरी सल्तनत ये जानती थी कि मलिक काफूर एक किन्नर है, जिसे 1299 में गुजरात के एक बाजार से खरीदा गया था, और वो एक ब्राह्मण हिंदू है। उसकी वजह से अलाउद्दीन के वजीर उससे और भी ज्यादा चिढ़ते थे। मलिक काफूर हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, जो कि जन्म से ही किन्नर था, लेकिन वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसे वहां से ले जाकर गुजरात के महाराजा के पास गुलाम की तरह बेच दिया गया। गुजरात के महाराजा ने अलाउद्दीन खिलजी के चाचा यानी कि जलालुद्दीन को मलिक काफूर तोहफे के रूप में दे दिया। मलिक काफूर सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही चालाक, चतुर और ताकतवर भी था। वो जिसके पास भी गुलाम बनकर जाता था उसका दिल जीत लेता था। अलाउद्दीन खिलजी को भी वो अपने चाचा से एक गुलाम के तौर पर ही तोहफे में मिला था। अलाउद्दीन खिलजी के सभी वजीर और सेनापति
मलिक काफूर से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। उसका एक बड़ा कारण ये था कि मलिक काफूर ने अपनी चतुराई से और अपने युद्ध कौशल से अलाउद्दीन खिलजी का दिल भी जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के सभी वजीरों और सेनापति ने एकजुट होकर ये प्रण लिया था कि वो मलिक काफूर को कभी भी अपना सुल्तान नहीं बनने देंगे, किसी भी हालत में नहीं। ये बात तब की है जब मलिक काफूर दक्षिण भारत के दौरे पर था। उस समय अलाउद्दीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बार बार मलिक काफूर को याद कर रहा था। कुछ इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन को मलिक काफूर इतना ज्यादा पसंद था और उसकी याद उसे इतनी ज्यादा सता रही थी कि मलिक काफूर रात दिन उसी का नाम लेकर रोता रहता था। समय की नजाकत को देखते हुए भी अलाउद्दीन यही चाहता था कि उसके बाद मलिक काफूर ही खिलजी वंश का सुल्तान बने। अलाउद्दीन इसलिए ऐसा चाहता था क्योंकि उसे पता था कि मलिक काफूर एक किन्नर है, तो मलिक काफूर से उसकी किसी भी बीवी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को वजीर जब से बनाया था तब से उसके सर पर केवल और केवल पूरे भारत को जीतने का भूत सवार था। दक्षिण भारत को जीतकर उसने अलाउद्दीन खिलजी का दिल भी जीत लिया था। लेकिन कहते हैं कि जो इंसान चाहता है वो हमेशा नहीं होता। अगर इंसान का चाहा हुआ होने लगे तो इंसान और भगवान में अंतर ही क्या रह जाएगा। इस बात को लेकर अलाउद्दीन ने अपने वजीरों से मलिक काफूर के बारे में बात की तो सबने इस बात का विरोध किया और कहा कि उसने भले ही बाद में इस्लाम कबूल किया हो लेकिन वो एक ब्राह्मण ही था। इसके बदले में खिलजी ने कहा कि मैं सालों से मलिक काफूर को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगा और ना ही मलिक काफूर हमारी रानियों पर कभी गंदी नजर डालेगा। इस पर एक बूढ़े वजीर ने कहा कि वो एक किन्नर है, औरतों पर तो वो वैसे भी नजर नहीं डाल पाएगा। लेकिन सोचिए अगर उसने रानियों को जान से मार दिया तो क्या होगा। ये सारी बातें बहस पर खत्म हुई और इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन इन सारी बातों के कुछ ही दिनों के बाद अचानक खबर आई कि अलाउद्दीन खिलजी ने रात में आखिरी सांस ली। ये सुनते ही राज्य के वजीर जो अभी तक अलाउद्दीन खिलजी के हर फैसले की इज्जत करते थे और उसके फैसले का इंतजार किया करते थे, उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत सारे वजीरों को खबर कर दी जो राज्य से दूर थे। इस दौरान मलिक काफूर को भी ये खबर मिली। काफूर के पास खबर पहुंचते ही वो महल में आया और खिलजी को दफनाने के बाद काफूर ने उसी शाम को ये ऐलान कर दिया कि वो कल सुबह सूर्य उगने के साथ साथ ही राजगद्दी पर बैठेगा। ये खबर सुनते ही सारे वजीरों में अफरा तफरी मच गई और सारे वजीरों ने मिलकर रात में कुछ सैनिकों को बुलाकर मलिक काफूर पर हमला बोल दिया और मलिक काफूर को जान से मरवा दिया। ये वो समय था जब पूरे महल में किसी का भी राज नहीं था और कोई भी कुछ भी कर सकता था। अलाउद्दीन जब जिंदा था तब उसे इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी कि उसके मरने के बाद उसके वंश का क्या होगा। वो सोचता था कि उसके आसपास के रियासत के राजा उसके राज्य पर आक्रमण करके कहीं उसे जीत ना ले, मेरी रानियों को कहीं बंदी ना बना ले। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके ही राज्य के लोग ऐसे हैं जो उसकी रानियों पर नजर रखते हैं। उसके मरने के बाद उसी के वजीर और सैनिकों ने उसकी रानियों को बंदी बनाया और अपनी रखेल बनाया। जो अलाउद्दीन खिलजी दूसरों की औरतों और माँ बहनों पर बुरी नजर रखता था, उनके लिए युद्ध करता था, उन्हें जीतकर अपने हरम की लौंडी बनाता था, आज उसी की रानियां दूसरों की हरम की लौंडियां थी। अपनी बुरी और गंदी आदतों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और अब उसका बुरा समय चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के मरते ही उसके कुछ वजीर जो इस बात को समझ गए थे कि अब इस वंश का अंत होने वाला है, वो उसके हथियारों और जमीन को लेकर और कुछ सोना चांदी लेकर पहले ही अलग हो गए थे। 1316 ईस्वी में खिलजी की मृत्यु हुई और मात्र 4 साल के अंदर ही यानी कि 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का खात्मा हो गया, क्योंकि खिलजी वंश दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था, जिसकी वजह से गियासुद्दीन तुगलक ने मौके का फायदा उठाया और खिलजी के राज्य पर आक्रमण कर दिया और पूरे राज्य को जीत लिया। इस तरह से पूरा खिलजी वंश खत्म हो गया और तुगलक वंश का जन्म हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है खिलजी वंश के खत्म होने की मुख्य वजह क्या थी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।